बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आबिद अजीज़ और आप देख रहे हैं आबिद अजीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 2013 की बात है, जब मैं कतर में रहता था। वहां से मुझे कंपनी ने एक फ़्लाइट टिकट बुक करवा के दिया जो कि राक एयरवेज का था। RAK राक एयरवेज रास अल खैमा स्टेट की एयरवेज है जो कि UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक रियासत है। जैसा कि अबू धाबी, दुबई, शारजा, उम्मुल क्वीन, रास अल खैमा, फुजीरा, ये सारी स्टेट्स हैं UAE की। तो राक एयरवेज जो थी उसने दोहा से रास्ता रास अल खैमा लाहौर पहुंचना था। जब मैं दोहा एयरपोर्ट से रास अल खैमा एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पर मेरा जो स्टे था वो तकरीबन 12 घंटे का था। तो वहां जाकर मैंने एक छोटी सी वीडियो शूट की थी। तो अभी मैं देख रहा था अपनी पुरानी वीडियोस, तो मुझे वहां ये मिली। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ राक एयरवेज और रास अल खैमा एयरपोर्ट का अंदरूनी मनाजर। ये एक छोटी सी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं मौजूद हूँ रास अल खैमा एयरपोर्ट में और सामने जो एयरप्लेन नज़र आ रहा है आपको, ये है राक एयरवेज का। और ये दो स्टेयर्स अभी बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता एरोप्लेन की तरफ। और ये दोनों गेट्स फ्रंट और बैक साइड पे जो हैं वहाँ पे जाके लग जाएंगी और पैसेंजर्स इनके ज़रिए से फिर एरोप्लेन से नीचे उतरेंगे। सूरज अभी गुरूब हो रहा है, मगरिब का टाइम है तकरीबन, और अंधेरा भी होता जा रहा है। यहाँ राक एयरपोर्ट पर मेरा क़याम जो होगा वो आलमोस्ट 11.5 घंटे का है। बहुत ही लॉन्ग स्टे है, लेकिन मैंने चेक किया है कि सिवाय सिंपल चेयर्स के और रेस्ट करने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है। इसके अलावा दो एरोप्लेन सामने खड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। छोटा सा एयरपोर्ट है, सिंपल सा, और बिल्डिंग भी इसकी बड़ी छोटी सी ही है। जिस तरह अबू धाबी स्टेट, दुबई स्टेट और शारजा स्टेट्स ने अपनी अपनी एयरलाइंस बनाई हुई हैं, इसी तरह रास अल खैमा स्टेट जो है उसने भी अपनी राक एयरवेज बनाई हुई है। अभी पैसेंजर्स स्टेयर्स की मदद से नीचे आ रहे हैं और ये कुछ अंदरूनी मनाजर हैं। अभी दोबारा फिर आपको बाहर की तरफ दिखाता हूँ। और कुछ एयरपोर्ट का अमला जो है वो भी एरोप्लेन की तरफ चला गया है। ये देखें, ये अंदर के मनाजर एयरपोर्ट के, बिल्कुल भी रश नहीं है। फ़्लाइट्स जो आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वक्फे से आती हैं। ये बिल्कुल अंदर से लॉन्च ऑलमोस्ट खाली है। ये जो मुसाफिर बैठे हुए चेयर्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये भी सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का। यहाँ से ही ये कनेक्टेड फ़्लाइट्स होती हैं। और ये बस आके खड़ी हो गई है। एरोप्लेन से जो मुसाफिर उतरेंगे वो इस बस में बैठेंगे और ये बस उनको फिर जो इमिग्रेशन एरिया है उसके मेन डोर के सामने मुसाफिर को उतार देगी। जो एयरपोर्ट की इस तरह की बसेस होती हैं उसमें बैठने की गुंजाइश तो कम ही होती है। ज़्यादातर पैसेंजर्स जो होते हैं वो खड़े रहते हैं, और क्योंकि सफ़र जो होता है वो यही कोई 200-300 मीटर, जब बड़े एयरपोर्ट्स हों तो उस पर ज़्यादा भी हो जाता है। सूरज बिल्कुल रेड हो चुका है, उसकी साइड्स अगर देखें तो। और ये बस अभी मुसाफिर को लेकर जा रही है
इमिग्रेशन हॉल की तरफ, जो अराइवल एरिया होगा, और बाकी मुसाफिरों को अंदर ही अभी रोक दिया गया है। इराक एयरवेज जो है इसके प्लेन्स बहुत बड़े नहीं हैं, नॉर्मल साइज़ के हैं ये, मतलब जिनकी सीट्स जो हैं 3-3 दोनों अतराफ में होती हैं, लेकिन बिल्कुल न्यू हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ़्लाइट्स हैं ये। बस सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो यही है कि जहाँ पर स्टे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है अगर कनेक्टेड फ़्लाइट हुआ। ये कुछ एयरपोर्ट की व्हीकल्स खड़ी नज़र आ रही हैं। ये बस जितना आपको नज़र आ रहा है ये इतना सा ही एयरपोर्ट है, रनवे जो है इससे बहुत ज़रा आगे है, इसलिए वो कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें अभी बस मुसाफिरों को उतार कर दोबारा एरोप्लेन की तरफ जा रही है और इसी तरह 2-3 चक्कर लगाएगी। वैसे तो ये होता है कि हर एयरपोर्ट पर एक से ज़्यादा बसेस होती हैं जो कि मुसाफिरों को एरोप्लेन से लेती हैं और इमिग्रेशन हॉल तक छोड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर शायद एक ही है इनके पास, या इन्होंने एक को ही एंगेज किया हुआ है इस पर्पज़ के लिए। व्यूअर्स, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि आप में से किसने इराक एयरवेज़ का सफ़र किया हुआ है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। व्यूज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल को हम्बली रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक आबिद अजीज़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।